थे इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 का एक्सरसाइज 4.3 का हिसाब नंबर 1 का 1 नंबर बताने वाले हैं। तो हिसाब देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। ठीक है, यानी हिसाब कह रहा है यहाँ पे कि अगर ये द्विघात समीकरण का अगर मूल अगर अस्तित्व में अगर है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम हल लिख के यहाँ पे डैश देंगे। ठीक है, समझते चलिएगा ध्यान से बिल्कुल। चलिए समीकरण क्या है मेरे पास, 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे a बराबर कितना है, यहाँ पे 2, b बराबर कितना दिया यहाँ पे -7 और c बराबर कितना दिया यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, तो पहले हम d निकालेंगे। क्या निकालेंगे पहले, d को क्या बोलते हैं, विभाजक बोलते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस के 4ac होता है। क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस के 4ac होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे d निकाल लेते हैं पहले। देखिए तो b का मान क्या यहाँ पे -7 है तो -7 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 4ac, ए का मान कितना यहाँ पे 2 है तो 2 रख लेंगे। 3 इसमें c का मान क्या यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 रख लेंगे। ठीक है, 7 कितना हो गया यहाँ पे 49 हो जाएगा, -4 2 8 8 कितना आएगा 24। ठीक है, देखिए 49 में अगर 24 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा 25। कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, डी बराबर क्या आया मेरे पास, आगे आपका यहाँ पे डी बराबर 25 आया। ठीक है, तो बताइए डी बड़ा है किससे जी, डी बड़ा है 0 से। ठीक है, डी जो बड़ा है 0 से बड़ा है, तब यहाँ पे लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः मूलों का अस्तित्व है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम लिख लिए। ठीक है, अब लिखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि अगर इसका मूलों का अगर अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या अब बनाएंगे, अभी पूर्ण वर्ग विधि से इसी हिसाब को क्या करेंगे, अभी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, समीकरण को यहाँ पे एक बार और लिख लेना है, 2x², ठीक है, माइनस के 7x प्लस 3 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पहले लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, यहाँ पे लिख के क्या करेंगे, इस जगह में हम डैश दे देंगे। डैश दे दिए, और डैश देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण को और एक बार यहाँ पे हम लिख लेंगे, 2x² माइनस 7x प्लस क्या है 3 बराबर 0। देखिए सबसे पहले क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से बनाने से पहले यहाँ पे जो x² का जो गुणांक रहेगा, यहाँ पे जो x² का जो गुणांक रहेगा क्या करेंगे, उससे हम भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए x² का गुणांक यहाँ पे 2 है तो 2 से भाग दे देंगे हर जगह में। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आराम से हम यहाँ पे भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कट रहा है, यहाँ पे 2 2 यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास x² माइनस के 7x बटे 2। ठीक है, बताइए अगर बाएं तरफ अगर क्या है प्लस में तो दाएं तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -3 बटे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे x², ठीक है, x² यहाँ पे कर लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखने के बाद x² लिखने के बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस जगह में देखिए 1/2 से क्या करना है, x को हटा के यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ पे गुना जो करना है, देखिए कैसे गुना करना है, आप लोगों को गुना करके आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे संख्या रहेगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 7/2 है तो क्या करेंगे, 7/2 को यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि x का गुणांक जो रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे 1/2 से गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे x का गुणांक जो भी रहेगा क्या करना है, यहाँ पे 1/2 से गुना कर लेना है। गुना कीजिए यहाँ पे, तो 7 एकम 7, 2 दूगुना 4। ठीक है, इसका क्या करना है, दोनों जगह में यानी कि LHS में भी और RHS में भी क्या करना है, इसको 7/4 को क्या करना है, स्क्वायर कर देना, जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 7/4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ पे 7/4 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इस जगह में भी। ठीक है, चलिए तो बनाते अभी, तो आप लोग भले समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या करना है, प्लस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 7/4 का क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बस यही सबसे ज्यादा यहीं पे बच्चे को सबसे ज्यादा हार्ड लगता है इसी जगह में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझ लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे -3 बटा कितना, यहाँ पे 2,
यहाँ पे क्या करेंगे 7/4 से यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ेंगे और ईश्वर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर कर दिए। अब देखते चलिएगा सही से। x² माइनस के 7x/2। देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे सेम वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 बटे कितना आएगा, यहाँ पे 2 प्लस 7 49 बटे का कितना आएगा 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस जगह में थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अभी देखिए x² यहाँ पे है, यहाँ पे क्या 7/4 का यहाँ पे क्या स्क्वायर है। ठीक है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक जगह में कर लेंगे इसको। ठीक है, यानी कि 7/4 को यहाँ पे क्या करेंगे होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पे हम ले लेंगे। ठीक है, इस जगह में देखिए 2 और 16 का लघुत्तम आ जाएगा आपका 16 आएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 8 मिलेगा। 8 को अगर यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस छूट गया था जी, यहाँ पे माइनस दे दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे 8 मिलेगा, 8 दिए 24। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा। क्या होगा प्लस के यहाँ पे 49 हो जाएगा। इस जगह में देखिए यहाँ पे अभी इसको सेम उतार लेंगे, x माइनस 7/4 का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 49 में अगर 24 घटेगा तो आपका बच जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे x माइनस 7/4। ठीक है, इसका अगर ईश्वर खत्म करेंगे तो इधर का क्या चढ़िएगा रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पे हम क्या करेंगे इसको रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, प्लस माइनस में क्या किया यहाँ पे आप अभी हम इसको रूट चढ़ा दिए। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे अगर 25 जो है रूट है तो 25 से क्या आएगा 5 आएगा, 16 से क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे इस जगह में। चलिए देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 5/4। ठीक है, तो ये माइनस है तो क्या होगा यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आदि जैसे निकाल लेंगे। एक बार क्या करेंगे प्लस निकालेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस वाला निकालेंगे। ठीक है, दोनों तरफ लिख लेते हैं यदि। ठीक है, यदि लिखने के बाद देखिए यहाँ पे पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे 5/4 प्लस क्या आएगा 7/4 हो जाएगा। यहाँ प्लस वाला पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, समझते चलिएगा सही से। देखिए हर से में तो वही लघुत्तम आ जाएगा 4, 5 और 7 कितना होगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 बटे कितना आ जाएगा 4। तो काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिये 12। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपको कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्या करेंगे माइनस वाला यहाँ पे और एक बार यहाँ पे हम आदि में निकाल लेंगे। तो माइनस वाला पहले निकालते हैं। चलिए देखिए तो x बराबर क्या था माइनस 5/4 प्लस के 7/4 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिए इसका लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 आएगा इसका लघुत्तम माइनस के 5। ठीक है, प्लस के 7 हो जाएगा। देखिए 7 में अगर 5 घटेगा तो कितना बचेगा x बराबर, यहाँ बच जाएगा आपका -2 बटे कितना सॉरी प्लस के 2 बटे कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक, काटेंगे 2 1 कम 2 2 2 4। तो यहाँ पे क्या है x बराबर कितना आया 1/2 आया। कितना 1/2 आया। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे अर्थात अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। 1 कितना आएगा 2 आएगा। यही क्या होगा फाइनली इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है यही इसका फाइनली आंसर होगा 1/2 और क्या होता है 3 आएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग फिर से समझेंगे, देखिएगा अच्छा से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कहा क्या रहा था कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहले हम समीकरण को पहले लिखें। पहले देखिए यहाँ पे हम डी का मान पहले निकाल लिए। तो डी बराबर क्या आपको पता है b² - 4ac। इसको हम लिख लिए यहाँ पे a का मान 2, b का मान -7, c का मान क्या है 3। ठीक है, पहले हम डी निकाल लिए। देखिए डी का मान अगर प्लस में निकलता है तो क्या मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, तो देखिए तो डी बड़ा है किससे 0 से, यहाँ पे लिख दिया अतः मूलों का अस्तित्व है। तो एक बार क्या किया इस जगह में हम एक बार समीकरण को लिख लिए। लिखने के बाद जिस विधि से हमको हल करना है उस विधि का नाम लिखिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से यहाँ पे हम एक बार क्या किए पहले बार हम यहाँ पे लिख लिए। लिखने के बाद देखिए पहले हम समीकरण को लिखे थे। यहाँ पे देखिए समीकरण को लिखने के बाद यहाँ पे क्या बोले कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उससे क्या करेंगे भाग देंगे। देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था 2 था तो 2 से भाग दिए। ठीक है,
यहाँ पे भी क्या किया, हम 2 से भाग दिए। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि 2 से भाग देने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भाग देने पर, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 से भाग दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या है 7x बटा 2 बचा। देखिए ये प्लस में था तो इसको दाहिने तरफ भेज दिए तो क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3/2 हो गया ये, ठीक है। अब देखिए इस जगह में यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया कि जब भी यहाँ पे x का गुणांक, जैसे यहाँ पे 2 से भाग देने के बाद जो x का जो गुणांक रहेगा, यहाँ पे क्या करना है, 1/2 से इसको क्या करना है, गुना कर लेना। जैसे बताए 7 यहाँ पे 2 है, तो क्या कि 1/2 से यहाँ पे हम गुना कर लिए। अब गुना किया तो कितना है आपका आ जाएगा 7, यानी 7 कम 7, क्या 7 बटा कितना यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7/4 आया, तो आप लोग हम पहले भी बोले तो क्या करेंगे, एक तरफ क्या करेंगे, LHS में एक बार उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, उसी संख्या का जो संख्या पे गुना करने के बाद आया, और इसमें RHS में भी क्या करना है, उसी संख्या का क्या करना है, ईश्वर कर देना है। तो देखिए 7/4 का यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे भी क्या किया, 7/4 का यहाँ पे ईश्वर करके यहाँ पे जोड़े, ठीक है। जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे क्या किया, x² माइनस 7x क्या बटेगा 2 प्लस 7/4 का ईश्वर रखे। अब देखिए यहाँ पे 7 से 49 बटे कितना है, यहाँ पे 16 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर में था, तो यहाँ पे क्या किया, x माइनस 7/4 का क्या किया, होल स्क्वायर कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम कितना है इसका, 16 और 2 का 16 आया लघुत्तम। देखिए तो 8 थी कितना है 24 में क्या किया, प्लस में हम कितना घटाया, यहाँ पे 49 घटा दिए, तो बच गया कितना 25 बचा था। देखिए इसका अगर ईश्वर खत्म करेंगे तो क्या चढ़ेगी था, रूट चढ़ेगी। ईश्वर खत्म किया, रूट चढ़ा है प्लस माइनस में, और करने के बाद देखिए x माइनस 7/4 था, अब प्लस क्या था, यानी प्लस माइनस में 5/4 निकल गया, यानी 25 से 5 और 16 से क्या निकला 4 निकला। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस में था तो क्या हुआ +1, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे हम रखे हैं। रखने के बाद यहाँ पे देखिए यदि जो निकाले, एक बार प्लस में एक बार क्या किया माइनस में निकाले, और निकालने के बाद क्या किया यहाँ पे अर्थात में लिख दिए, अर्थात अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर क्या निकाले यहाँ पे 1/2 निकाले, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल में मेरा नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।